न्यूज़पेपर वाला आज कुछ ज़्यादा ही चिल्ला चिल्लाकर पेपर बांट रहा था। काका ने अनुलोम की सांस ऊपर ली ही थी कि पेपर वाला जोर से चिल्लाया, काका देखो, आज तो इतिहास ही बदल दिया हमारे राजा ने। इतिहास बदल दिया? काका विलोम तक पहुंच ही नहीं पाए और अपनी आँख खोलते हुए बोले, अरे किसने और कौन सा इतिहास बदल दिया भाई? तभी पड़ोस का बबलू काका के सामने अचानक प्रकट हो गया और बोला, अरे काका, इतनी ऐतिहासिक घटना सदियों में पहली बार हुई है। तभी काका ने कनखियों से बबलू को देखते हुए कहा, बेटा घटना है या दुर्घटना, ये तो पूरी बात जानने के बाद ही पता चलेगी। कौन सी ऐसी घोषणा कर दी हमारे राजा ने जो इतनी बत्तीसी निकाल कर घूम रहे हो? ऐसा राजा मिले तो प्रजा को कोई दुख ही ना भोगना पड़े। तुझे कौन सा दुख सता रहा है रे बबलू? परीक्षा का दुख काका, परीक्षा का दुख। इस 3 अक्षर से तो स्वयं यमराज भी डरते हैं। परीक्षा का नाम सुनते ही दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, माथे से पसीने छूटने लगते हैं, भूख प्यास जैसे सब मर जाती हैं, किसी काम में मन ही नहीं लगता। वो तो भला हो स्मार्टफोन का, नहीं तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते सारे बच्चे। वैसे भी कोरोना ने कॉलेज लाइफ तो छीन ही ली, कम से कम ऑनलाइन परीक्षा से हमारे कुछ कष्टों पर दवा तो लग ही जाएगी। काका बड़े ध्यान से सारा प्रसंग समझने की कोशिश कर रहे थे। पर बबलू, परीक्षा ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, परीक्षा तो अभी भी देना ही पड़ेगा ना। इस परीक्षा से कौन सी बीमारी की दवा मिलने वाली है भला? बबलू आज सारा काम छोड़कर लगा काका को समझाने। काका, जब कॉलेज जाकर पढ़ाई ही नहीं की तो परीक्षा क्यों दे? वैसे भी डिजिटल इंडिया को तो हम सब सपोर्ट करते हैं। आज इसकी वजह से देश ने कितनी तरक्की जो कर ली है। पढ़ाई ऑनलाइन तो परीक्षा भी ऑनलाइन, इसलिए जैसी शिक्षा वैसी ही परीक्षा। अब बोलो काका, सही बोल रहा हूँ ना मैं? काका को अभी भी सारी बातें समझ नहीं आई थी, सो जिज्ञासावश फिर से पूछ बैठे, बबलू, परीक्षा कंप्यूटर से दो या कॉपी में? इसमें एडवांटेज क्या मिलने वाला है तेरे जैसे छात्रों को और हमारे राजा को? काका ज़रा बताओ, आपने कैसे परीक्षा दी थी? काका बोले, भाई मैं तो पूरी तैयारी के साथ जाता था। प्रश्न पत्र मिलते ही एक बार जो पेन कॉपी पर चलना स्टार्ट हुई तो 3 घंटे बाद ही रुकती थी। उतनी मेहनत के बाद फर्स्ट क्लास आना भी बड़ी चुनौती थी बेटा। तुम बताओ, तुम लोग कैसे परीक्षा देते हो? हमें तो कॉपियाँ पहले ही मिल जाएंगी, प्रश्न पत्र एग्ज़ाम वाले दिन हमारे मेल में आएगा। ना किसी पर्यवेक्षक का डर, ना उड़न दस्ते का। आराम से पिज़्ज़ा खाते खाते पेपर लिखो, चाहो तो किताब से उत्तर मिला भी सकते हो। उसके बाद ऑनलाइन उत्तर पुस्तिका को फ़ोटो खींचकर जमा कर दो। क्या कहते हो काका, है ना डिजिटल इंडिया का कमाल? अब काका समझ चुके थे क्यों बबलू इतना चहक रहा था। काका ने चुटकी लेते हुए कहा, अब मेरी समझ में आया हमारे राजा ने गोबर धन योजना किसके लिए शुरू की है। इस परीक्षा के बाद नौकरी की भी तो हड़ताल करोगे ना, सो उन्होंने प्रदेश में नौकरियों का इंतज़ाम पहले ही कर दिया है। बबलू को समझ नहीं आया काका किस नौकरी की बात कर रहे हैं। काका, गोबर धन योजना में कैसी नौकरी? गोबर तो गाय करेगी, इसमें तो नौकरी गाय को मिली ना। बेटा, मुझे ऐसी ही उम्मीद थी तुम्हारे ऑनलाइन एग्ज़ाम फ्रॉम होम से। गाय सारी परियोजनाओं को खाकर, जुगाली कर कर उसका गोबर बनाकर दे तो देगी, लेकिन उसे उठाने के लिए लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तुम्हारे एग्ज़ाम फ्रॉम होम के बाद ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। बबलू अपनी बेइज्जती होते देख खिसकने ही वाला था कि काका ने एक और व्यंग्य की छड़ी दे मारी बबलू पर। बेटा, पिज़्ज़ा हर एग्ज़ाम में खाना, नौकरी लगने के बाद गोबर का भी स्वाद आएगा चीज़ के साथ।